ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 3 सितंबर 2021 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को पाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद दिलाते, याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज का प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहेंगे जो बाप समान है नॉलेजफुल। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते हैं, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे। यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। बाबा कहते संगम युग पर ही गीत गा सकते हैं, सतयुग में नहीं, क्योंकि सतयुग में तो हम भूल जाएंगे, बाबा को भी याद नहीं करेंगे, बाबा को भी भूल जाएंगे। तो अभी हमें ये पता है कि बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं फिर से। सेंटर पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो। कोई ज़्यादा शोर मचाते हैं, जोर से बोलते हैं, हंसते, बहुत जोर जोर से हंसते रहते हैं, तो हम कहते हैं ना भाई बाबा को याद करो, माना शांति में रहो। मुस्कुराते हैं देवता है, इतना जोर जोर से भी हंसते नहीं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि एक तो बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। कोई नई बात नहीं, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह इनको शिव बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा अलग है, वो तो साकार बाप है, और निराकार बाप तो ऊपर शिव बाबा है। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया है। जब शरीर होता है तो साकार हो जाती है, शरीर नहीं है तो निराकार है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में सब रहते हैं और इशारा देते हैं, शिव बाबा की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सन्मुख बैठ कहते हैं मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना भव अक्षर भी है ना, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री, स्पिरिचुअल। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजित बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं जो तुम विकर्माजित बनो। एक है विकर्माजित संवत,
दूसरा है विक्रमाजित, विक्रम संवत, विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। विक्रम संवत तो सतयुग और त्रेता युग को कहेंगे, और विकर्म तो होता है द्वापर युग के बाद। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजित बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है। अब यहाँ क्यों विकार के वश काम करते, क्योंकि यहाँ रावण है, और रावण की ये सारी सेना है जिसके अधीन सारी आत्माएं हुई है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर ही वर्षा ही देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनता है। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन होता है। बाबा की जो महिमा है, शिव तांडव कहते हैं या शिव स्तोत्र कहते हैं, शिव महिमा कहते हैं, जो भी महिमा की हुई है शास्त्रों में भी उन्होंने काम तो किया है ना। वह एवं प्योर है। बाप तो पुजारी नहीं बनते, वह सदैव पूज्य है। बाबा कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं पूजा जाता हूँ। मैं नहीं पूजा करता किसी के, लेकिन मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में तुम मुझ पति पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है द्वापर युग में। चले सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ के द्वारा फिर और भी बाकी शिव के मंदिर बनाए, बाप का यादगार बनाते हैं। और बाकी तो जैसे जैसे फिर कलयुग शुरू होता है तो अनेक अनेक आत्माओं की या अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट हो जाता है। और आदमी भक्ति देखो कितनी तमो प्रधान है। कोई पंच महाभूत वाला शरीर है तो भी उसकी पूजा करते रहते हैं, इसे आदमी की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं होता। बीज तो बीज होता है ना। बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस दो ही काम दिए हैं बाबा ने। एक शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा के द्वारा मिला हुआ लक्ष्मी नारायण का जो वर्षा है वो हमें याद करना है। जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं। सतयुग और त्रेता युग में भक्ति का झाड़ नहीं होता है। घर घर मंदिर है, घर घर में रहने वाले हम सब भी देवता हैं। हम स्पेशल तो पूजा करने किसी बात की जरूरत ही नहीं है। आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों के अपने अपने रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। अल्प बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वो होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। हद के बाप द्वारा हद की जायदाद और बेहद के बाप द्वारा बेहद की जायदाद। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। कितना नाज होना चाहिए हमें, है ना। नशा है कि भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। शिव बाबा का भी जन्म यही है ना, भारत भूमि है, इसलिए बाबा को बहुत नाज है। भगवान को भी नाज है इस भारत भूमि पर। अभी दुनिया भी कह रही है भारत महान है, पहले भी था अभी भी है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में अनादिनूत है। जैसे भगवान ऊंच के ऊंच है
वैसे भारत खंड भी ऊंच ते ऊंच है। अभी अफगानिस्तान से जो भी रेफ्यूजी आते हैं क्या बोलते हैं, अभी भारत ही स्वर्ग है, अभी भी, क्योंकि उनकी दुनिया या उनका देश अभी जो माहौल वहाँ पर है और हमारे देश का जो माहौल है, तो उनको लगता है यही स्वर्ग है। देखो कलयुग अंत तक यदि उनको ये भाषा आती है तो सतयुग में क्या होगा, कितना सुंदर नजारा होगा, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सद्गति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ भारत हुआ ना। कहते हैं गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो। अच्छा, भारत के ऊपर सबका लव है, बाप अभी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं है, चरित्र तो एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा भारी है, सारी राजाई चलती है। तो सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि श्रेष्ठाचार्य है। बाबा कहते इन्हों का भी मुझे उद्धार करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाबा भी एक्टर है, हीरो एक्टर है बाबा। तुम 84 जन्म में पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है ना, करण करावनहार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर के हमको पावन बनाओ, मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह न सके यह क्यों बना, कब बना, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नटशेल में बाप बहन समझाते हैं यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। कोई आकर के ऐसी वैसी आश लेकर के आवे, बाबा कहते ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरा काम है आप सभी आत्माओं को पावन बनाना। मुझे तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राज्य कब सिखाया यह भी तुम जानते हो। बाबा आते हैं कल्प के संगम युग पर। अभी संगम युग चल रहा है ना, जबकि आकर पावन दुनिया नई दुनिया स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं करेंगे ना, वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। बाबा कहते कुंभ मेला में जाते हैं 12 साल के बाद वो लगता है, और ये कुंभ मेला 5000 साल के बाद लगा है। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। अमृत कुंभ है हमारा, ज्ञानामृत है, प्योरिटी है, ओम शांति के हमारे ओम शांति मीडिया है। तो बाबा कहते हम समझ सकते हैं। बाबा ने कहा लिख दो जो कुछ 5000 वर्ष पहले मिसल जो कुछ हुआ है वो 5000 साल पहले मिसल ही होता है, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी समझाना हो तो आकर के, समझना हो तो आकर के समझे। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर के समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते, वह भी ड्रामा में नून है जो पाठ बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पाठ भी ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ रहे हो।
फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा तरफ हम पीसफुल रहेंगे, सतयुग और त्रेता युग। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ बच्चा जन्म लेता है तब भी क्राई करता है, यदि वो रोएगा नहीं तो फिर डॉक्टर कोशिश करते हैं उसको रुलाने की, क्योंकि जब रोता है बच्चा तब ऑक्सीजन उसके शरीर में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, उसके लंग्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ सतयुग में तो बच्चा हंसेगा, हंसेगा तो फिर ऑक्सीजन जाएगा और फिर लंग्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते बच्चे रोते नहीं वहाँ पे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गाय भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो रोना आ जाता है, तो बाबा कहते रोना नहीं बच्चा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता नहीं ना, फिर रोने की क्या दरकार है। इसलिए घर में मोह होता है, हमारे रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, तभी रोना आता है। बाबा कहते नष्टो मोहा स्मृति लगता, जितना तुम मुझे याद करते रहोगे उतना सभी से मोह हटता जाएगा। प्यार करना है हर एक से, प्रेम होना चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही रहते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे हमारा पद क्या होगा। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन से बनती है वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। तो मोह निकालना है देहधारियों से और एक विदेही बाप से मोह लगाना है। खाली हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। तो बाबा कहते हैं कि मोह रखना एक में, बाकी दृष्टि होकर के संभालना है। बच्चों को संभालना है, उनको शिक्षा देनी है या उनको पढ़ाना है, उनकी पालना करनी है, लेकिन दृष्टि होकर के करें। बाबा के बच्चे ना कहते भी हैं ये सभी सब कुछ बाप ने दिया है तो फिर दृष्टि होकर के चलो ना, भगवान ने दिया है तो दृष्टि होकर के चले। हमारे ममत्व निकाल दो, मेरा है, क्योंकि जहाँ मेरा होगा वहाँ बोझ होगा, और बोझ वाला तो कभी हर्षित नहीं रह सकता है, खुश नहीं रह सकता। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ, अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। टीचर का काम होता है ज्ञान रत्नों का दान करना। तो बाबा कहते हैं यही दान सबसे महान है दान। यहाँ कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे जास्त रिगार्ड है। देखो दुनिया में कन्याओं के लिए क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कन्या आती है बाबा खुश हो जाते हैं, बहुत रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का नशा रहता है, बाप से मुझे वर्षा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नशा में रहता है बच्चा। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। यहाँ जैसे भाइयों को वर्षा लेने का अधिकार है वैसे बहनों का भी है। तभी अभी गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं, कन्याओं को भी वर्षा मिलता है। अभी ये लॉ निकला है ना। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है बाप से वर्षा लेती है, जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर यह सब बातें समझाते। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाया है,
ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं है, ये खुले नाहक खेल है। महाकालेश्वर वाच नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अभी कल ही यहाँ पर एक घटना घटी है। 20 साल का लड़का है और उसने प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पर होने के लिए उसने क्या किया, अपने माँ बाप बहन और दादी को बस सीधा शूट किया, सारे के सारे मर गए। 20 साल का लड़का है। बाबा कहते हैं खुले नाहक खेल है, किसको पकड़े, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे। ये खुशी होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। हाँ, हमारे भाई बहनों को हम जब सुनाते हैं तो फिर कहते हैं हाँ दीदी बहुत अच्छा है आपका ज्ञान, फिर सो जाते हैं, आते नहीं हैं। सुनते भी हैं बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। हम मानते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है उसको हम मानते हैं, लिख करके देते हैं, बस फिर खुद कुछ भी ज्ञान नहीं उठाते हैं, फिर सो जाते हैं मना नहीं आते हैं। इसको कहा जाता कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। हमारा जो चित्र है ब्रह्मा कुमारी अमृत कलश से क्या कर रही है, उसके कानों में डाल रही है और ये सो रहा है। समझाने की बड़ी युक्ति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उसको समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है, ज्ञान का सौदा। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की कोई बात है नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, ब्रह्मा कुमारी का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, बीके हो क्या? बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार पे चित्र लगा सकते हो। छोटा है भर दुकान, लेकिन बाबा का चित्र लगाओ या लक्ष्मी नारायण का लगाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले उनका कल्याण करना है। बाबा कहते अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ड सैवरेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर के बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। परमात्मा में ही मोह रखना है, अर्थात उसे ही याद करना है। देहदारियों से ममत्व निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? दुख होता है ना, जब शरीर कोई छोड़ जाता है तो दुख होता है। तो इस दुख से बचने के लिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, ट्रस्टी होकर के संभालना है। दूसरी पॉइंट है, विकर्माजित बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है अपने ऊपर। वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की
सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता है? क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता।